नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि लग्न स्थान कुंडली में सबसे महत्व का स्थान है और जातक के जीवन पर या जीवन में जो भी बनने वाली घटना है या जातक को जो कुछ करना है वो सारी चीज़ों पर इसका संपूर्ण प्रभुत्व होता है। तो यह सीरीज़ अगर आप देखोगे तो आप लग्न स्थान के बारे में बहुत डिटेल में जान पाओगे। ये भी बताया था कि जातक के कोई भी प्रश्न का उत्तर देना हो, फलादेश करना हो, तो बिना लग्न स्थान पर ध्यान दिए सही फलादेश नहीं हो सकता। इसीलिए आपको हमारे वीडियोस जो आगे आने वाले हैं वो भी देखने होंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो लग्न स्थान में जैसे पहले बताया था, इसमें दो चीज़ें अतिशय महत्व की है। एक तो त्रिकोण स्थान और दूसरे केंद्र स्थान। आगे आने वाले वीडियो में जो भी मैं राशियों का तत्व के हिसाब से या स्वभाव के हिसाब से विश्लेषण करूंगा, लेकिन उसके पहले ये सामान्य जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज आपके सामने यह वीडियो मैं रख रहा हूं। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिकोण स्थान। दोस्तों, कोई भी कुंडली में पहला स्थान, पांचवा स्थान और नौवां स्थान जो होता है उसे हम त्रिकोण स्थान कहते हैं। त्रिकोण 4 प्रकार के हैं, लेकिन अभी यहाँ मैं सिर्फ एक ही त्रिकोण की बात करूँगा जिसे हम मुख्य त्रिकोण कहते हैं या तो धर्म त्रिकोण कहते हैं, जिसमें पहला स्थान, पांचवा स्थान और नौवां स्थान शामिल है। पराशर का एक सिद्धांत है कि जो ग्रुप बनता है स्थानों का, उनमें एक के बाद एक आने वाले स्थान एक दूसरे से पावरफुल होते जाते हैं। यानी कि लग्न स्थान है वो तो पावरफुल है ही, लेकिन पांचवा स्थान है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है और नौवां स्थान उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो यह बात हमें ध्यान में अवश्य रखनी है। अब जो पहला स्थान है वो मस्तिष्क का है, दिमाग का है, ब्रेन का है। पांचवा स्थान जो है उसे एक शब्द में मैं कहूँ तो ये प्राप्ति स्थान है। आपके जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, सफलता के लिए जो भी प्राप्तियां करनी है वह पांचवें स्थान से जुड़ी हुई है। और नौवां स्थान भाग्य का है, ये तो सभी जानते हैं। तो पराशर के हिसाब से भी देखा जाए तो त्रिकोण स्थान में नौवां स्थान सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वह भाग्य का स्थान है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि भाग्य मनुष्य के जीवन में सर्वोपरि है। लोग कहते हैं कि भाग्य का जो लिखा है वो होता है, भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता और भाग्य से कम भी कुछ नहीं मिलता। मार्जिनल फर्क हो सकता है, बदलाव हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वह मार्जिनल होते हैं। आप उलटफेर या उससे कुछ अलग ही नहीं कर सकते। तो मुख्य त्रिकोण के जो स्थान है उसमें एक चीज़ ये भी आती है, इन तीनों स्थानों में एक ही तत्व की राशियां आएगी। यानी कि अगर हम अग्नि तत्व लेते हैं तो इन तीनों स्थानों में अग्नि तत्व की राशि आएगी। जैसे कि लग्न स्थान में मेष राशि आई तो पांचवें स्थान में सिंह राशि आएगी और भाग्य स्थान में धनु राशि आएगी। बाकी राशियां ही ऐसे ही चलेंगी, लेकिन अभी यहाँ तक मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। दोस्तों, अब हम केंद्र स्थान की बात करेंगे। तो कुंडली में 4 केंद्र स्थान माने जाते हैं। पहला स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान और 10वां स्थान। और फिर वापिस वही सिद्धांत लेते हैं पराशर ऋषि का। तो पहले स्थान से चौथा स्थान पावरफुल है, चौथे स्थान से 7वां स्थान पावरफुल है और 7वें स्थान से 10वां स्थान पावरफुल है। यानी यहाँ केंद्र स्थानों में 10वां स्थान है वह सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो 4 केंद्र स्थानों में
पहले स्थान में तो मस्तिष्क आता है, ब्रेन आता है, जो त्रिकोण स्थान में और केंद्र स्थानों में कॉमन हो गया। यह स्थान दोनों ही ग्रुप में आता है। चौथा स्थान जो है वो सुख का स्थान है। सातवां स्थान है वो आप जो कार्य करते हैं, यानी कि पेशा, नौकरी, व्यवसाय, जो भी आप करते हैं, जिससे आप कमाई करते हैं, वह सातवां स्थान है। 10वां स्थान कार्य क्षेत्र है, यानी कि आपने जो प्राप्ति की है उसके लिए आपको एक कार्य क्षेत्र मिलता है। उदाहरणार्थ मैं बोलूँ कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग आपका कार्य क्षेत्र बन गया। अगर आपने कॉमर्स किया है तो कॉमर्स आपका कार्य क्षेत्र हो गया। उसमें भी आप डिटेल में अपनी लाइन के बारे में कार्य क्षेत्र जान सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा। अब कोई भी जातक दिमाग में सबसे पहले यही सोचेगा कि मेरा जीवन संपूर्ण सुखी होना चाहिए, जीवन में मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, गाड़ी, बंगला, मोटर वगैरह सभी सुविधा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें चौथे स्थान से ताल्लुक़ रखती है। अब सातवां स्थान जो है वह जातक जो खुद कर रहा है, नौकरी, व्यवसाय वगैरह, उसका है। यानी कि सुख पाना है तो आपको यह करना ही है, चाहे नौकरी करो, व्यवसाय करो, कुछ कार्य करो जिससे आप पैसा कमा सको, तभी से आपको सुख मिलेगा। और इसके लिए भी आप जो भी कार्य करोगे उसके लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, जिसको हम कार्य क्षेत्र कह सकते हैं। एक फील्ड होनी चाहिए जिसमें आप वो कार्य कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी पाते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या कॉमर्स हो या कोई कला कारीगरी हो या कोई हुनर उद्योग हो, जो कुछ भी हो, उसका एक क्षेत्र होता है, वो फील्ड होता है, उसमें ही आप कार्य करते हैं। लेकिन उस फील्ड को आप बढ़ाना हमेशा चाहते हैं ताकि आपका कार्य क्षेत्र फैले, आपको ज़्यादा में ज़्यादा कमाई हो, और यही जीवन का मकसद होता है। ये चारों स्थान जातक की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। यही चार स्थान सफलता देते हैं। और अगर यह चार स्थान एक दूसरे से अच्छी तरीके से जुड़े हैं तो जातक की कुंडली सबसे अच्छी मानी जाएगी। अब जो मैंने त्रिकोण स्थान और केंद्र स्थान के बारे में बताया वह जनरल था, और आगे आने वाले वीडियो में इसकी बातें होंगी, लेकिन वहाँ मैं ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि 12 राशियाँ हैं, 4 तत्व हैं, 3 स्वभाव हैं। अलग अलग स्थानों में तत्व और राशियाँ का मेलजोल अलग अलग तरीके से होता है। इसको हमें डिटेल में समझना है ताकि हम जातक के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, जातक के लिए जो सबसे अच्छी बातें हैं, जातक को पूर्ण सफलता के लिए क्या करना है, उसके बारे में उसको हम बता सकें। तो आगे आने वाले वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आप इसका ज्ञान सही और डिटेल में पा सकें। फिर याद दिलाता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।